हाय एवरीवन, वेलकम टू एडू एस्ट्रो। एंड आज हम लोग तिथि के बारे में अच्छी तरीके से जानकारी लेंगे, बिकॉज वी आर स्टार्टिंग दिस तिथि सीरीज सो दैट यू अंडरस्टैंड द न्यूएंसेस ऑफ तिथि, हाउ टू यूज तिथि, तिथि को यूज कैसे करना है, तिथि होता क्या है। सी, सन एंड मून, the two luminaries which are there because of which the life is there on earth, they move at their own speeds, करेक्ट। सन की स्पीड एक लेवल पे होती है, मून की स्पीड एक लेवल पे होती है। तो मून सन को टच करते हुए वापस आता है, फिर टच करते हुए वापस आता है, तब सन एक एक डिग्री ऐसे करके मूव कर रहा है। सो सन मूव्स 1 डिग्री इन अ डे। दैट मीन्स एक राशि पे वो एक महीना रहता है। और मून जो है वो एक राशि को 2.5 दिन में पार कर लेता है। मून इज सो फास्टर देन सन। सो जब हम इनके रिलेटिव स्पीड्स को एक कैलकुलेट करते हैं, तो ये पता चलता है कि जब मून 12 डिग्री आगे निकल के जाएगा सन के, तो एक नई तिथि स्टार्ट होती है। 360 डिग्री का एक सर्कल, 360 डिग्री का एक सर्कल में अगर मैं 12 डिग्री से डिवाइड करूं उसको, तो हमारे पास 30 तिथि निकल के आती है। सो हमारे लूनर कैलेंडर में द एंटायर लूनर कैलेंडर इज मेड ऑफ 30 तिथिस। दो हाफ्स में बटे रहते हैं, एक शुक्ल पक्ष, एक कृष्ण पक्ष। शुक्ल पक्ष इज द ब्राइटर हाफ एंड कृष्ण पक्ष इज द डार्कर हाफ। So the distance the moon has covered ahead of sun or behind sun, that determines the amount of energy which has been given to you or you have contracted for. That is your soul contract, जिसकी वजह से आप यहाँ पे अपने कर्मस को रिलीज करने आए हो। अब किस तरीके से होगा, हर एक तिथि के अपने एक स्टोरी है, अपना एक फंडामेंटल है, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन उसके पहले यू अंडरस्टैंड द बेसिक्स ऑफ द तिथि एंड फिर वहां से हम लोग चालू करेंगे। अब ये तिथि जो होती है ना, 30 तिथि होती है, लेकिन ये 5 टाइप की होती है। ठीक है। नंदा तिथि, भद्र तिथि, जया तिथि, रिक्ता तिथि एंड पूर्ण तिथि। अब इनके अलग अलग मतलब होते हैं। अब डिस्कशन इसी पे है कि इन तिथिस के कैटेगरीज को किस तरीके से समझें, सो दैट यू अंडरस्टैंड कि कौन सी तिथि आप में आप जन्मे हो तो आप किस तरीके के कैटेगरी में आते हो, फिर वहां से आप आगे समझ सकते। रेणु जी, योगिता जी, with this small introduction, let us open the discussion and हमारे viewers के लिए, so that we can actually help them understand the basics of the Tithi groups and the Tithi. Definitely, Kabir ji. I would like to share my input over here on the nature of Tithi, why Tithis are classified, and why Tithis, as you rightly said, there are 30 Tithis. तो 15 तिथि ये कृष्ण पक्ष में क्यों जाती है और बाकी की 15 शुक्ल पक्ष में क्यों जाती है? I would like to just touch the basics of these topic as per my limited knowledge. Sure. जैसे आपने तिथि के बारे में कहा, बेसिकली तिथि इज द इमोशनल बैलेंस ऑफ अ ह्यूमन बीइंग और ऑफ अ नेटिव व्हिच लार्जली इन्फ्लुएंसेस द रिलेशनशिप पैटर्न एरिया of his life in personal as well as his social matters. The basic element which makes up a तिथि is water. मतलब हम ये कह सकते हैं कि पंच महाभूत में से तिथि is जल तत्व, ruled by जल. So now, if we link this on the astrological parameters, we can safely conclude saying that it is always beneficial that Tithi Lord must be placed in watery sign for the individual to experience the full bliss of this Tithi in their chart. Now, why is तिथि important? हम हर बार सुनते हैं ये तिथि पे लेना है, वो तिथि पे मुहूर्त करना है. What is the signification? Why it is so much important in our Hindu system? The first reason being it is important because it is one of the most important limbs out of the five of Panchanga that forms the basis of Muhurta selection. Secondly, Tithi maps the movement of moon with karmic cycles in human life. Now, further, why are Tithis classified? Maharishi Parashar, in his Parashara Tantra, has classified Tithis into 5 groups, which he has named them as Nanda, Bhadra, Jaya, Rikta, and Purna.
अब हमारे ऋषियों ने जो सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स थे उन्होंने तिथि का क्लासिफिकेशन किया। क्यों किया? डेफिनेटली देयर मस्ट बी सम सॉलिड रीजन बिहाइंड देम फॉर द वेलफेयर ऑफ ह्यूमन बीइंग and give us the best possible timings in terms of Tithi for the auspicious outcome for the any event we choose। जैसे मैंने कहा कि तिथि का एक महत्वपूर्ण रोल है in terms of मुहूर्त सिलेक्शन। शादी के लिए, नए घर में वास्तु के लिए हम तिथि को बहुत पहले इम्पोर्टेंस देते हैं। Now, mind and emotion are the areas of the moon, and its travel to these 30 tithis enable moon to influence the human mind, just like sea waves, as a high tide and low tide in cycles. And accordingly, these five classifications of tithis are there. थैंक यू गीता। बहुत अच्छा बताया आप दोनों ने। मैं बस एक पॉइंट इसमें जोड़ना चाहूंगी अभी कि जैसा हम योगिता आपने योगिता ने और कबीर जी ने दोनों ने कहा कि जो तिथि है वो सूर्य और चंद्रमा के बीच के जो संबंध बनता है, जो डिस्टेंस के अनुसार जो तिथि बनती है। तो अगर हमारे जो ऋषि मुनियों ने सूर्य को शिव से जोड़ा है, और जो कि हमारे आत्मा का वो है, प्रतीक है, और चंद्रमा को शक्ति से जोड़ा है जो कि आपका मन है। तो ये आपका जो आत्मा है और जो मन है, इन दोनों के बीच में जो भी संबंध रहता है, उसी के आधार पे व्यक्ति का व्यक्तित्व बनता है। और कई बार क्या होता है कि अगर हम इसको समझे कि कुछ व्यक्ति होते हैं जो कि आपके चंद्रमा और सूर्य का जो आपके जन्म कुंडली में जो भी पोजीशन है उसके अनुसार, कुछ लोग होते हैं जो अपनी भावनाओं को बहुत दबा कर रखते हैं और कुछ लोग बहुत बढ़ा चढ़ा के बोलते हैं। तो हम इसी हिसाब से हम चंद्रमा और सूर्य की स्थिति से हम बता सकते हैं कि व्यक्ति का व्यक्तित्व कैसा होगा। एंड एडिंग टू दिस वंडरफुल डिस्क्रिप्शन आप दोनों ने जो दिया है, एक पॉइंट मैं ऐड करूंगा यहाँ पे कि जब हम एक पर्टिकुलर तिथि में जन्मे होते हैं, हमारे पूरा का पूरा लाइफ का सार, जो कर्मा का बेस है, जो हम लेके आ रहे हैं, वो सब कुछ उस तिथि में छुपा हुआ होता है। सो अपार्ट फ्रॉम द मुहूर्त, तिथि को हम अपने लाइफ के पैटर्न को देखने के लिए बहुत अच्छी तरह यूज कर सकते हैं। ऑफ कोर्स तिथि लॉर्ड इज वन ऑफ द बिगेस्ट क्लूज आउट देयर, हाउ एवर देर आर मेनी अदर थिंग्स। बट ये जानना जरूरी है कि तिथि को बेस करके आप अपने लाइफ के पैटर्न्स, आप अपने कार्मिक पैटर्न्स, आप अपने इमोशनल कोशेंट, आप अपने सारी चीजों को ध्यान से अच्छी तरीके से जान सकते हैं। एंड फ्रॉम देयर ऑन यू कैन मूव अहेड with a lot of predictions and lot of analysis about you yourself and what you want to know. तिथिज आर ऑफ 5 कैटेगरीज। अब ये कैटेगरीज क्यों है, क्वेश्चन यहां पे, कैटेगरी कैटेगराइजेशन क्यों किया पराशर जी? बहुत ही अच्छा सवाल पूछा। बिकॉज आप अब तक कबीर जी हम देखते आए हैं कि ये नंदा तिथि है, ये भद्रा तिथि है, इसको इसके लिए चुनना है, इसको इसके लिए चुनना है, लेकिन कभी ये नहीं सोचा कि इसको यही ग्रुप में क्यों डाला है, या तो फिर उसको पूर्णा तिथि में ही क्यों डाला है। नाउ वी ऑल नो दैट एवरी ह्यूमन बीइंग इज बोर्न फॉर अ पर्पस। उसका उसके बर्थ का एक पर्पस होता है, एक गोल होता है, जिसे हमारे ज्योतिष शास्त्र में बहुत ही बखूबी कहा गया है, पुरुषार्थ, काम, अर्थ, धर्म एंड मोक्ष। नाउ तिथीज, द classification of तिथीज is closely related to these purushartha or goals of the life. Like Nanda, which means joy or your desires are fulfilled, falls under the category of Kama. Bhadra, which is related to your wealth and resources, falls under the category of Artha. Jaya, which is your duty or your justified struggle, falls under the category of Dharma. And Rikta, as the name says, Moksha, which is the ultimate journey or goal of every soul. सब कुछ यहाँ छोड़ के Almighty में merge होना है. And finally, Purna. Now, what is Purna? Purna, as we understand, which means complete, it is nothing but integration or the karmic results leading to the fulfillment of the soul throughout the journey what it encounters. एंड इफ यू लुक एट इट, सी, सारे के सारे तिथिस के एलिमेंट्स भी हैं, राइट? सो आपके नंदा इज रूल्ड बाय फायर, भद्रा अर्थ,
Jaya, Akash, Rik, the water, and Purna is Vayu. So if you look at the Panch Mahabhut elements connected to the categories of Tithis, उससे सारे clue मिल जाते हैं. So like Jaya, Jaya जॉयफुलनेस के लिए, जैसे आपने बोला, राइट, विशेष फुलफिलमेंट के लिए. तो फर्स्ट तिथि, सिक्स तिथि, 11th तिथि, 21st तिथि एंड 26th तिथि, दे कम अंडर द जया कैटेगरी. अब अगर मैं शॉर्ट में बोलूं तो जया वाले लोग बहुत ही रिस्पेक्टेड, डिवोटेड टू गॉड, नॉलेजेबल, लव्ड बाय ऑल टाइप्स के लोग होते हैं. ठीक है. एंड जया कैटेगरी इज गुड फॉर योर फेस्टिविटीज, हैप्पीनेस, मैरिजेस, फैमिली गैदरिंग्स वाले मुहूर्त के लिए बहुत यूज किया जाता है. जो नंदा है वो अग्नि तत्व से रिलेटेड है। और जैसा हमने अभी पहले बताया है कि जो तिथि है वो रिलेशनशिप्स को रूल करती है हमारी। तो जब अब जैसा हम देख रहे हैं कि अग्नि तत्व है, अग्नि तत्व इसको रूल कर रहा है, तो इसके लिए हमें बहुत ज़्यादा मतलब अवेयर रहना पड़ता है कि हम सेल्फिश नहीं हो। और हमारा जो रिलेशनशिप है, क्योंकि आपके इस अग्नि तत्व का जो तेज है उसकी वजह से कई बार ये शॉर्ट टर्म रिलेशनशिप में चला जाता है। तो इसके लिए हमें थोड़ा संभल कर रहना होता है। जैसा आपने कहा भद्रा तिथि, मैं उसके भी भूताज पे ही बात करूंगी, क्योंकि ये पृथ्वी तत्व को वो करता है। तो इसलिए यहाँ पे जो रिलेशनशिप होता है उसमें स्थायित्व होता है। तो ये थोड़ा आपका लंबा चलता है। इसी तरीके से हम सभी जो पांच पंच भूता है उससे हम इसके रिलेशनशिप को जोड़ के दे सकते हैं। जया तिथि है वो आकाश तत्व को रूल करता है। तो जैसा हम सब जानते हैं कि आकाश तत्व जो है वो प्रोटेक्शन से रिलेटेड है। तो इसमें जो ये दोनों जो जो भी रिलेशनशिप होता है ये बहुत प्रोटेक्शन, एक दूसरे को बहुत प्रोटेक्ट करते हैं। ठीक उसी तरीके से अगर हम पूर्णा तिथि की बात करें तो ये वायु तत्व से रिलेटेड होता है। तो इसमें जो इमोशंस है इजीली चर्न अप हो जाते हैं। तो इसके लिए आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है, थोड़ा सा उसमें स्टेडीनेस लाना पड़ता है, जिससे कि आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम नहीं आ पाए। एंड पूर्णा तो पूर्णा ही है, राइट. हाँ जी। फुल हाँ बाय जी। वायु, हाँ। फुल एंड कंप्लीट, राइट. नहीं आता सो तिथि को पक्षास में क्यों डिवाइड किया गया है वी कबीर जी, जैसे आपने स्टार्टिंग में कहा, तिथि इज नथिंग बट द एंगुलर डिस्टेंस बिटवीन सन एंड मून व्हिच इज इम्पैक्टिंग ह्यूमन लाइफ। और जैसे रेणु ने कहा कि सूर्य आत्मा का प्रतीक है और चंद्रमा अपने मन का प्रतीक है। So tithis are divided into pakshas because the energy of every tithi changes as per its strength. That is when moon is waxing, जिसे हम शुक्ल पक्ष कहते हैं, तभी चंद्रमा पक्षबदी होता है. एंड when the moon is waning, जिसे हम कृष्ण पक्ष कहते हैं, जहां पर चंद्र और moon is losing on its strength. अभी अगर इसे हम एक उदाहरण के साथ समझाएं या समझने की कोशिश करें तो शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि इज सेलिब्रेटेड एज दुर्गा अष्टमी इन नवरात्रि विच इंडिकेट्स विक्ट्री, and the same Ashtami of Krishna Paksha is celebrated as Janmashtami, which shows the arrival of a divine soul on the earth. तिथि एक ही है, पक्ष बदल रहे हैं. पक्ष का बदलना shows what is the purpose of each tithi to be served on this earth and impacting human life. and this is the very important point which everybody needs to remember, कि तिथि देखते साथ ही खाली तिथि नहीं देखना है, पक्ष जरूर देखें. आपका मीनिंग चेंज हो जाएगा पूरे के पूरे इवेंट के अंडरस्टैंडिंग. जैसे कबीर जी और रेणु, आप लोगों ने नंदा तिथि के बारे में कहा, जिसको अग्नि रूल करती है. वी नो फायर इज क्रिएशन ऑफ एवरीथिंग, फायर क्रिएट्स एवरीथिंग. वी नो अग्नि तत्व इज द प्लैनेट्स फॉलिंग अंडर द कैटेगरी ऑफ फायर आर सन एंड मार्स विच इज द सोर्स ऑफ क्रिएशन. सिद्धांत दर्पणा में इसका बहुत ही सुंदर उल्लेख दिया गया है कि चैत्र शुक्ल प्रतिपदा, प्रतिपदा तिथि विच फॉल्स अंडर द नंदा कैटेगरी ऑफ तिथि विच इज द इनिशिएशन ऑफ और क्रिएशन, सृष्टि की रचना का इस तिथि से बहुत ही गहरा लिंक है. नाउ what is the secret behind this link and what is the secret behind these grouping of tithis, and how does it impact the growth of human life encountering the karmic events unfolded? We leave for our viewers to understand or wait and watch as we unfold in upcoming videos. That will be fantastic, because the main clue has been given by you, the reference, and more so over. All in all, if you see,
Tithi is all about your emotional quotient. Because of the emotional quotient, you are doing XYZ things in life, and you are expressing yourself and understanding emotions and relations across. So, if somebody has to understand their emotional quotient and how are they going to perceive and take the relations forward, they have to understand तिथि. Now, in our upcoming videos, जब हम एक एक तिथि कवर करेंगे, तब आपको और क्लैरिटी आएगी. एंड द स्मॉल स्मॉल सीक्रेट्स फ्रॉम तिथि, किस तरीके से तिथि को यूज करेंगे, वो और आपके सामने. योगिता जी एंड रेणु जी, फैंटास्टिक इनपुट्स, एंड आई होप कि हमारे व्यूअर्स को ये सारी चीजें थोड़ी समझ में आएंगी. थोड़ा सा फॉलो करेंगे तो ऑटोमेटिकली चीजें क्लियर होती रहेंगी जो हम आगे सबको बताने वाले हैं. सो बी ट्यून्ड and check out for our next videos. Please like, share, and subscribe. Thank you very much, Renuji and Yogita ji. Thank you everybody for watching, listening. We'll see you in the next video soon. Take care. Bye bye.